Hello students, I welcome you in the new class of social science. In this class, we will study the chapter number 2 of Geography, Physical Features of India. Physical Features of India. As you studied in the chapter number 1, that India is a vast country and has the different region and climate. India is a peninsular country. Peninsular means the landmass covered three sides with the water bodies. In this chapter, we will study the formation of different landmass the physiographic division of India. Number 1, Himalayan mountain. Number 2, Northern Plains. Number 3, Plateaus. Number 4, desert. Number 5, coastal areas. And number 6, islands. These regions we have to study in the detail in this chapter, and to know the physiographic division of India, this chapter is very important. The knowledge of physiographic division is very important for the coming examination as well as in the future. Now, let's start. India, as you know, India is a vast landmass. India has the all landmass like mountain, plains, desert, island, plateau. India is the rich in the physiographic division. India has the whole physiographic division. Mountains, इंडिया में माउंटेन्स भी हैं, हिमालयन माउंटेन, प्लेन्स भी हैं, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स, डेजर्ट भी है, इंडिया में जो थार डेजर्ट है, आइलैंड्स भी हैं, जिसमें आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड,
एंड प्लेट्यूज भी हैं, जिसमें डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, ये सारी बातें पढ़ेंगे। फर्स्ट, पहले इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि ये जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है ये किस तरीके से बना। क्लियर? तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। This landmass formed, all landmass formed in different geological process, geological age और process। इंडिया में जो इतने सारे लैंडमार्क्स हैं ये अलग अलग टाइम में जो जियोलॉजिकल जो प्रोसेस हुए उसके बाद ये जो सारे लैंडमार्क्स हैं वो बने। बिसाइड द जियोलॉजिकल प्रोसेस, द प्रोसेस सच एज withering, withering means breaking down the rocks। चट्टानों का टूटना, चट्टानें जो समय समय पर टूटी। विदरिंग, इरोजन, इरोजन मीन्स मिट्टी का कटना, भूमि क्षरण होना। एंड डिपोटिज्म, डिपोटिजन, जो डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन मीन्स मिट्टी का जमना, इरोजन मीन्स मिट्टी का कटना, एंड विदरिंग मीन्स ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स। जियोलॉजिकल प्रोसेस के अलावा ये जो विदरिंग है, इरोजन है, डिपोजिशन है, ये भी प्रभावी कारक रहे, इफेक्टिव फैक्टर रहे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंडमार्क्स। नाउ थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। It is the most accepted theory by the geologist. According to the tectonic plates theory, the upper crust, upper layer, जो क्रस्ट है, जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली परत है जिसे क्रस्ट कहते हैं, वो 7 प्लेट्स एंड few माइनर प्लेट्स से बनी है। उसमें 7 प्लेट्स हैं अर्थ क्रस्ट पे, उनके द्वारा ये जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंडमार्क्स है ये बने हैं। मिलियंस ऑफ ईयर में जो फॉर्मेशन हुआ उसके द्वारा। इसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, इसका ये मानना है इस थ्योरी का कि अर्थ क्रस्ट में 7 प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं। इनके बीच इन प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है उनके द्वारा अर्थ पे डिफरेंट लैंडमार्क्स बने, ये मानना है इस थ्योरी का। तो वो मूवमेंट कौन कौन से हैं इसको देखेंगे। नंबर 1,
डाइवर्जेंट मूवमेंट। डाइवर्जेंट मूवमेंट्स का में क्या होता है कि जो दो प्लेट्स हैं, दो डिफरेंट जो प्लेट्स हैं अर्थ क्रस्ट की, अर्थ क्रस्ट की जो डिफरेंट प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती है। ये प्लेट्स इधर की तरफ, ये प्लेट इधर की तरफ। तो डाइवर्जेंट मूवमेंट का क्या होता है, जब टू प्लेट्स ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो डाइवर्जेंट मूवमेंट है। क्लियर? इसमें 3 मूवमेंट होते हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो डाइवर्जेंट में जब टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब ये दो प्लेट्स हैं और ये एक दूसरे से, ये इधर की तरफ जा रही है, ये इधर की तरफ जा रही है, तो ये हुआ डाइवर्जेंट मूवमेंट। नंबर 2, कन्वर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट मीन्स जब टू प्लेट्स कम क्लोज टू ईच अदर, जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के करीब आए। जब टू प्लेट्स एक दूसरे के करीब आएंगी तो उनके बीच क्या होएगा, आपस में टकराव होएगा, ये एक दूसरे के साथ क्रम्बल करेंगी, कोलाइड एंड क्रम्बल। जब एक दूसरे के पास आएंगी तो कोलाइड एंड क्रम्बल, एक दूसरे से टकराने और क्रम्बल होंगे, इनके बीच कंपन होगा, ठीक है, और मे बी स्लाइड नीचे की तरफ खिसक जाना। तो जो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट, सबसे ज़्यादा डिफरेंट लैंडफॉर्म बने वो कन्वर्जेंट मूवमेंट की वजह से बने, क्योंकि जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के करीब आई, इनका मूवमेंट हुआ, कोलाइड हुए, टकराए, क्रम्बल हुए और इवन स्लाइड हुए। क्लियर? तो इनके स्लाइड होने से, क्रम्बल होने से क्या बने, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म, where the two plates pass to each other, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के को पास करें तो वो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है। क्लियर? तो ये क्या होंगे, स्क्रैपिंग होंगे एंड डिफॉर्मिंग होंगे। Now the 3 movements according to the tectonic theory. Divergent means two plates move away from each other, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाए। कन्वर्जेंट, जब दो प्लेट्स आपस में करीब आए तो उनके बीच टकराव होएगा, क्रम्बल होएगा और इवन स्लाइड भी होंगे वो। एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, जिसमें स्क्रैपिंग होएगा, डिफॉर्मिंग होएगा, जब वो एक दूसरे को पास करेंगे। क्लियर? नाउ the peninsular plateau of India is the ancient landmass of India.
एंशिएंट लैंडमार्क्स, ये इंडिया का सबसे पुराना लैंडमार्क है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और गोंडवाना लैंड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, इतने लैंडमार्क्स गोंडवाना लैंड अर्थ पे वर्ल्ड में जो लैंडमार्क्स बने उसमें सबसे पुराना जो लैंडमार्क है वो गोंडवाना लैंड है। और गोंडवाना लैंड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका कंटिनेंट एंड अंटार्कटिका, इतने सारे जो एरियाज हैं वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो इंडिया में जो सबसे पुराना जो लैंडमार्क था, सबसे पहले जो लैंडमार्क बना वो पेनिनसुलर प्लेट्यू था। क्लियर? पेनिनसुलर प्लेट्यू made of igneous and metamorphic rocks. ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। उसके अलावा जो हिमालयन माउंटेन है, सबसे पुराना लैंडमार्क पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड यंग, सबसे बाद में जो इंडिया में बना वो हिमालयन माउंटेन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो सबसे बाद में बने और उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स बने। हिमालयन माउंटेन के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स बने क्योंकि हिमालयन माउंटेन से जो रिवर्स निकल करके आई और उन्होंने जो सिल्ट जमा की, जो डिपोजिशन किया, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स बने। क्लियर? तो नॉर्दर्न प्लेन्स सबसे बाद में बने, उसके पहले हिमालयन माउंटेन, और हिमालयन माउंटेन यंग फोल्ड माउंटेन है और ये सबसे ज़्यादा कॉज ऑफ अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। तो हिमालयन जो माउंटेन है इनमें सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। क्लियर? नॉर्दर्न प्लेन्स जो माउंटेन्स हैं, रिवर निकल के आई, जिनमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, और जो उनकी ट्रिब्यूटरी थी वो जब रिवर्स निकल करके आई और वो जब प्लेन से होकर के गुजरी और सिल्ट जमा किया तो उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स बने। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द फिजियोग्राफिक डिवीजन वन बाय वन। थैंक यू।